सभी को नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस पर आधारित हैं, जो आपको यूजीसी नेट में भी उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीति भूगोल का वास्तविक संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, फ्रेडरिक रेटजेल, विलियम पेटी और कार्ल हाउसहोफर। तीनों ही ऑप्शन हैं वो राजनीति भूगोल से संबंधित हैं, लेकिन जनक का श्रेय फ्रेडरिक रेटजेल को जाता है। तो वास्तविक जनक फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1897 में प्रकाशित पुस्तक पॉलिटिक ज्योग्राफी के लेखक कौन थे? तो हम सब जानते हैं कि 1897 में फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने पॉलिटिक ज्योग्राफी पुस्तक की रचना की थी, और इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद राजनीति भूगोल का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसमें बी ब का ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीतिक भूगोल के विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो ये विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला है, राज्य के प्राकृतिक संसाधन, निर्वाचन भूगोल का अध्ययन, राज्य का विस्तार व सीमाएं, और अन्य राज्यों से आर्थिक व राजनीतिक संबंध। तो ये सभी राजनीतिक भूगोल के अध्ययन या विषय क्षेत्र में आते हैं, तो सभी सम्मिलित हैं। दूसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन राजनीतिक भूगोल के महत्व को प्रकट करता है? पहला है, देश की सीमा सुरक्षा में सहायक है, आंतरिक व बाह्य समस्याओं को समझने में सहायक, विश्व शांति में सहायक, और निर्वाचन प्रणाली में सहायक। तो ये चारों ही सही हैं। कथन 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राज्य एक जीव है जो स्थान के लिए संघर्षरत रहता है? तो ये महत्वपूर्ण कथन फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का है। उन्होंने लेबेनश्रोम की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा था कि राज्य भी एक जीव की तरह ही है, और राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों से संघर्ष करता रहता है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक भूगोल समुदाय तथा भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का विश्लेषण है। यह कथन किसका है? तो राजनीति भूगोल की ये परिभाषा किसने दी थी? ए ई मूडी ने। ए मूडी ने ये परिभाषा ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स पुस्तक में प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, मूडी ने राज्य के आवश्यक तत्व बताए हैं। क्षेत्र, जनता, शासन, प्रभुसत्ता। तो ये चारों ही सही हैं। ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स में मूडी ने क्षेत्र या भूभाग, जनता, शासन, सरकार व प्रभुसत्ता, ये राज्य के आवश्यक तत्व बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिटी स्टेट्स नगर राज्य थे। तो प्राचीन काल के नगर राज्यों में इसमें है एथेंस, स्पार्टा, पीसा और टिम्बकटू। तो देखिए, एथेंस,
स्पार्टा और पीसा ये प्राचीन काल के नगर राज्य थे। टिम्बकटू है वो एक मरु उद्यान है अफ्रीका का। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ड्यूट्स के अनुसार एक राष्ट्र के विकास का सही क्रम है। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन हैं। तो ड्यूट्स महोदय ने बताया सबसे पहले समाज, उसके बाद समुदाय, फिर लोग, राष्ट्रीयता और फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये पहला ऑप्शन सही है ड्यूट्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन, 1930 में राजनीतिक भूगोल में साइकिल कॉन्सेप्ट चक्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? राजनीतिक भूगोल में साइकिल कॉन्सेप्ट परिकल्पना फाल्केनबर्ग महोदय ने प्रस्तुत की थी। जिस प्रकार एक युवक की अवस्था होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी प्रकार फाल्केनबर्ग ने भी एक राज्य के विकास की चक्रीय परिकल्पना बताई है। अगला क्वेश्चन, एक राज्य के विकास के लिए रेडजेल ने 7 नियम बताए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, गलत कौन सा है वो पूछा गया है। पहला है, राज्यों का क्षेत्रीय विस्तार उसकी जनसंख्या वृद्धि के साथ होता है। ये सही है बिल्कुल। दूसरा, राज्य छोटी इकाइयों को सम्मिलित कर अपनी वृद्धि करता है। ये भी सही है। राज्य का बाह्य सीमांत उसकी शक्ति और विकास का परिचायक होता है, वह स्थिर नहीं होता। ये भी सही है। राज्य के क्षेत्रीय विस्तार का क्रम सदैव चलता रहता है। तो चारों ही सही हैं, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन, गोबलेट ने पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैप में राज्य के कितने प्रकार बताए? गोबलेट महोदय ने राज्य के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे बिल्कुल संगठित राज्य, सघन राज्य, विस्तृत राज्य और मिश्रित राज्य, इस प्रकार से 3 प्रकार बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकात्मक राज्य यूनिटरी स्टेट है? देखिए भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। भारत है वो फेडरल स्टेट संघात्मक राज्य है, ब्राजील भी संघात्मक है और ऑस्ट्रेलिया भी संघात्मक राज्य है। पोलैंड है वो एकात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 3 सागरीय स्थिति वाला राज्य नहीं है। ऐसा कौन सा देश या राज्य जिसके 3 तरफ सागर या जलीय सीमा लगती हो? तो इसमें कनाडा है, फ्रांस है और तुर्की है, बेल्जियम नहीं है। अगला क्वेश्चन, संघात्मक राज्य का प्रमुख उदाहरण है फेडरल स्टेट। इटली, जापान, हंगरी और नाइजीरिया। इटली एकात्मक राज्य है, जापान भी एकात्मक है और हंगरी भी एकात्मक है। नाइजीरिया है वो संघात्मक राज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट में कई बार आ चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा है, यह कथन किसका है? भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा है, यह विगट व अन्य विगट महोदय और उनके अन्य साथियों का कथन है। अगला क्वेश्चन, जियोपॉलिटिक
भू राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये रुडोल्फ जेलेन महोदय ने सबसे पहले भू राजनीति शब्द का प्रयोग किया। और यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ये थ्योरी ऑफ स्टेट राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये ऑर्गेनिज्मिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन। इसमें देखिए, एक तो जैविक सिद्धांत के राज्य को जीव जीव कहा, और एक ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट है, तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो इसमें है कार्ल हाउसहोफर महोदय ने। और केवल ऑर्गेनिक स्टेट किसने कहा था? तो उसके लिए हम रेडजेल महोदय का नाम उल्लेखित करते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक व उनके लेखकों के सही सुमेलित युग्म का चुनाव करें। तो पहले दिया है ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स, ये एई मूडी की है। मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिचर्ड मूर की है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी विगर्ट व अन्य की है। तो ये ब का ऑप्शन होगा इसमें। इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं के.एम. पनिकर। ये भारतीय राजनीति से संबंधित है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री के.एम. पनिकर की है ये पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित का चुनाव करें। वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न्स एल.एम. अलेक्जेंडर की बिल्कुल सही है। रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसॉन, ये भी सही है। द अर्थ एंड द स्टेट डी विटलसी, ये भी सही है। मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बी.एल. सुखवाल महोदय की है, ये गलत है, इसमें बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बाउंड्रीज सीमा रेखाओं के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। सीमाएं ऊर्ध्वाधर तल हैं, वर्टिकल, बिल्कुल सही है। सीमाएं अंतर्मुखी होती हैं, बिल्कुल सही है। अंतर्मुखी का मतलब है कि सीमा क्षेत्र से राज्य के अंदर की ओर सघनता मिलती है, सीमाओं के अंदर कम जनसंख्या की सघनता देखने को मिलती है। अगला, सीमा राज्य एक राज्य की प्रभुसत्ता को पड़ोसी राज्यों से अलग करती है। और सीमा रेखाएं अपकेंद्रीय शक्ति को व्यक्त करती हैं। तो इसमें देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन सही हैं। अपकेंद्रीय शक्ति को सीमांत व्यक्त करता है, और सीमाएं हैं वो अभिकेंद्रीय शक्ति को व्यक्त करती हैं। अपकेंद्रीय या अपसारात्मक शक्ति, तो ये असत्य है, असत्य पूछा गया है, द का ऑप्शन होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि सीमांत रेजर की धार है जिस पर राष्ट्रों का जीवन मरण अवलंबित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में ये क्वेश्चन आ चुका है। रेजर की धार कहने वाले हैं लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण जेनेटिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था?
हार्टसोन महोदय ने पूर्ववर्ती परवर्ती अध्यारोपित ज्यामितीय इस प्रकार हार्टसोन महोदय ने सीमाओं का वर्गीकरण किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में धार्मिक जनसंख्या का अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा ईसाई, उसके बाद इस्लाम और उसके बाद हिंदू। दूसरा ऑप्शन होगा इसमें। देखिए इसमें धार्मिक जनसंख्या, धर्म के बारे में भी राजनीतिक भूगोल में हम पढ़ते हैं, तो ये भी टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये 25 क्वेश्चन थे। इसके बाद 25 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट मैं और लेकर आऊँगा, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई होगा तो बहुत आसान होगा, जो आपको आता होगा। पॉलिटिकल का पूरा हो जाएगा उसके बाद। तो वीडियो आपको कैसे लगे, आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।